नटखट बंदर की कहानी। एक छोटे से गांव में एक बंदर रहता था। वह बहुत शरारती था। कभी किसी को काट लेता और कभी लोगों के कपड़े फाड़ देता। आते जाते लोगों के हाथ से सामान भी छीन लेता था। सभी लोग उससे बहुत परेशान थे। गांव के लोगों ने सोचा कि हम एक मदारी को बुलाते हैं, वह मदारी इस बंदर को पकड़कर ले जाएगा। अगले दिन लोग मदारी को लेकर आते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। मदारी लोगों से कहता है, मैं पेड़ के सामने एक छोटा सा गड्ढा कर दूंगा और उसके ऊपर पत्ते रखकर वहां पर केले रख दूंगा, और जैसे ही बंदर आएगा मैं उसे तुरंत पकड़ लूंगा। सभी लोग कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम कहो। तभी वहां पर बंदर आ जाता है और जैसे ही वह पेड़ के पास केले लेने जाता है तो गड्ढे में गिर जाता है और मदारी उसे पकड़ लेता है। यह देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने तो एक झटके में ही बंदर को पकड़ लिया। मदारी कहता है, बंदर को केले बहुत पसंद होते हैं। केले को देखकर वह अपने आप को रोक ना सका, जिससे वह पकड़ा गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर किसी भी काम को सूझबूझ और समझदारी से किया जाए तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तीखी मिर्ची। जंगल में दो नन्ही चींटी बहनें रहती थीं। एक बहन का नाम मिनी और दूसरी बहन का नाम नैनी था। मिनी बहुत शांत स्वभाव की थी और नैनी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी। मिनी को सभी लोग बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह सभी से मीठी बातें करती थी। इसीलिए सभी उसे मीठी मिश्री कहते थे। लेकिन नैनी को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वह सभी से गुस्से से बात करती थी। इसलिए सभी उसे तीखी मिर्ची कहते थे। एक दिन मिनी और नैनी और कुछ चींटियां मोटू हाथी के दुकान पर जाती हैं। वहां उन्हें जमीन पर सफेद टुकड़े मिलते हैं। मिनी उन टुकड़ों को उठाकर चखती है और कहती है, कितना मीठा है ये। तभी मोटू हाथी अपने नौकर गधे से कहता है, तूने सारे मिश्री के दाने नीचे गिरा दिए हैं, जल्दी से इन्हें उठा ले वरना इन पर चींटियां लग जाएंगी। मिनी कहती है, क्या ये होती है मिश्री? मिनी की सहेली चेरी कहती है, मिनी तुम्हें सब मीठा इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम मिश्री की तरह मीठा बोलती हो। तभी नैनी कहती है, तीखी मिर्च कैसी होती है, मुझे भी चखने दो। सब मुझे तीखी मिर्च क्यों कहते हैं? चेरी कहती है, अगर तुमने मिर्च को छू लिया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तभी दुकान पर बंदर आता है और कहता है, मुझे आधा किलो मिर्च दे दो। गधा नौकर अंदर जाता है और मिर्च लेकर बाहर जाता है। मिर्च के कुछ टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं। यह देखकर नैनी तुरंत मिर्च को छूती है। मिर्च को छूते ही उसके शरीर में जलन होने लगती है। मिनी उसे तुरंत घर लेकर जाती है और उस पर पानी डालती है, लेकिन फिर भी नैनी के शरीर पर खुजली होती है। नैनी कहती है, तीखी मिर्च तो बहुत बुरी होती है, सभी लोग तभी मुझे तीखी मिर्च कहते हैं। अब से मैं भी मिनी की तरह मीठा बोलूंगी, किसी से गलत नहीं बोलूंगी। मुझे पता चल गया है कि एक अच्छा व्यवहार ही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक अच्छा व्यवहार ही इंसान को जीवन में आगे बढ़ाता है। बकरी का बच्चा। जंगल में एक बकरी अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसका नाम गोलू था। वह बहुत शरारती था। उसे खेलना बहुत पसंद था। एक दिन खेलते खेलते वह जंगल की ओर चला जाता है। काफी देर तक गोलू दिखाई नहीं देता। यह देखकर बकरी बहुत परेशान हो जाती है। बकरी तेजी से जंगल की ओर भागती है और जोर जोर से आवाज लगाती है, गोलू, गोलू कहाँ हो? तभी पीछे से गोलू आता है और कहता है, माँ, मैं यहाँ हूँ। बकरी उसे देखकर कहती है, गोलू, मैंने तुझे मना किया था कि इस तरफ मत आया करो। किसी दिन तुम खुद भी फंसोगे और मुझे भी फंसा दोगे। अगले दिन गोलू फिर से जंगल चला जाता है। जैसे ही वह जंगल में जाता है उसे एक भेड़िया मिलता है। भेड़िए को देखकर गोलू घबरा जाता है। भेड़िया उसको खाने के लिए उसके पास आता है। जैसे ही भेड़िया उसके पास आता है, अचानक बकरी अपने दोस्त शिकारी कुत्ते के साथ आती है। जैसे ही शिकारी कुत्ता जोर से भौंकता है तो भेड़िया डरकर भाग जाता है और गोलू बच जाता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। बड़े जो भी कहते हैं वह हमारे भले के लिए ही कहते हैं। चूहों की समझदारी है। एक छोटे से जंगल में हाथी रहते थे। उस जंगल में एक झील थी। झील का पानी पीकर सभी हाथी अपनी प्यास बुझाते थे। उस समय गर्मी बहुत पड़ रही थी। ज्यादा गर्मी के वजह से झील का सारा पानी सूख गया था
अब हाथी पानी के लिए बहुत परेशान रहने लगे। कई दिनों तक वे बिना पानी के रहे। एक दिन उनमें से एक हाथी जोर से कहता है, अब आप सब चिंता मत कीजिए, पानी मिल गया है। यह सुनकर सभी हाथी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें कहाँ मिला पानी? वह हाथी कहता है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक नदी है, चलो मैं तुम सबको अपने साथ ले चलता हूँ। सभी हाथी उसके पीछे जाते हैं और पेट भरकर नदी का पानी पीते हैं। उस नदी के पास बहुत सारे चूहे रहते थे। हाथियों के वजन के वजह से कई सारे चूहे मर जाते हैं। सारे चूहे हाथियों के पास जाकर कहते हैं, महाराज, नदी के पास हमारा परिवार रहता है, लेकिन आपके भारी वजन के कारण बहुत चूहे मर गए हैं। आपसे विनती है कि आप जंगल के किनारे से होकर आया करो। हम बेशक छोटे हैं, पर कभी न कभी हम भी आपके काम आ सकते हैं। उनमें से एक हाथी हंसते हुए कहता है, तुम इतने छोटे हो, तुम हमारे क्या काम आओगे? हाथी कहते हैं, ठीक है, हम जंगल के किनारे से आया करेंगे। अगले दिन हाथी नदी में पानी पीने के लिए जाते हैं। तभी एक हाथी के ऊपर जाल गिर जाता है और शिकारी उसे उठाकर झील के पास ले जाते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं। सभी हाथी चूहों के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। चूहे कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। रात होते ही चूहे उस हाथी के पास जाते हैं। चूहे अपने दांतों से रस्सी और जाल को काट देते हैं, जिससे वह हाथी बच जाता है। यह वही हाथी था जिसने उन चूहों का मजाक उड़ाया था। वह कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस दिन आपको छोटा समझकर मजाक बनाया था। आज आपकी वजह से मेरी जान बची है। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी छोटे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुश्किल समय में कोई भी हमारी मदद कर सकता है। जो काम चूहों ने किया था, वह काम हाथी कभी नहीं कर सकते थे।